मित्रों, आप सभी को राम राम। फिर से स्वागत करते हैं हम इस चैनल में। और आज हम बताएंगे जो जितने भी पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं, खुशी से हो या अपने घर की शोभा सुंदर के लिए हो, जैसे भी लगाते हो आप, तो उसमें कौन सा पौधा अच्छा फल देता है और कौन सा पौधा बुरा फल देता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सा पौधा हमें कभी नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हर समय बेहद ही दुखदाई होगा। इस कारण से ये पौधा को आप कभी भूल करके भी मत लगाएं। इसके बारे में हम विशेष जानकारी आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मित्रों, एक चीज़ और मैं कह दूं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इसके साथ साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंच सके और सब इस चीज़ का फायदा उठा सके, इस चीज़ को सब जान सके। मित्रों, तो हम आगे बढ़ते हैं। बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ अपने यहाँ कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से बट का, पीपल का और कुछ ऐसे ऐसे जो अभी हम नाम बताएंगे आपको, जो बेहद ही अशुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन बट के पेड़ को आप न लगावें। अगर पूजा के लिए लगाना चाहते हैं तो फिर वो आपके लिए कष्टकारी नहीं साबित होगा। तो आप पूजा के लिए इस बट के पेड़ को लगा सकते हैं। बट के पेड़ को अगर आप लगाना चाहें तो किसी देवालय स्थान पर में लगाइए, अपने घर से दूर में लगाइए, कहीं दूर में कोई वाटिका है आपका तो वहाँ जा कर के लगाइए। अपने घर के प्रांगण में बट के पेड़ को मत लगाइए। बट के पेड़ को अगर लगाना है अपने प्रांगण में तो सिर्फ पूजा के लिए लगाइए, जो रोज उसमें आप पूजा कर सकें, रोज में 1 लोटा जल उसमें डाल सकें, क्योंकि बट के पेड़ में शंकर भगवान का निवास स्थान माना जाता है। बट के पेड़ में अगर हम जल देते हैं, जल से सींचते हैं तो हमारे लिए बेहद ही अच्छा माना जाएगा। तो आप कोई गमला में लगा सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरा, हम जाते हैं पीपल के पेड़ के ऊपर में। तो पीपल का पेड़ भी मित्र अपने घर पर में, अपने घर प्रांगण में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल का पेड़ का छाया जो होता है वो हमारे घर पर में जो पड़ता है वो बेहद ही दुखदाई और अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में पीपल पेड़ के छाया बहुत ही अनिष्टकारी माना जाता है। इस कारण से आप पीपल के पेड़ को मत लगावें। अगर इस पेड़ को लगाना चाहें तो किसी मंदिर के पास में, कोई देवालय के पास में, कोई निर्जन स्थान पर में या कहीं पर में रास्ता के साइड में आप लगा सकते हैं। अपने घर से दूर जाकर के इस पौधा को लगावें, इस पेड़ को लगावें। अगर पूजा के लिए लगाना है तो अपने घर पर में आप लगा सकते हैं, तो कोई गमला में आप उसको लगाइए और रोज नित्य उसका पूजन कीजिए, तो फिर आपको सुफल उससे मिलेगा। उसके बाद में हम चलते हैं उदुम्बर। उदुम्बर यानी गुल्लर का वृक्ष। उदुम्बर का वृक्ष भी अच्छा बुरा दोनों फल देता है। अगर देखा जाए तो उदुम्बर का पेड़ अपने घर प्रांगण में कभी नहीं लगाना चाहिए। उदुम्बर का पेड़ कोई निर्जन स्थान में, कोई बाग बगीचा में जो हमारे घर से बेहद दूर हो, वहाँ आप जा कर के लगाइए। लेकिन अपने घर के इर्द गिर्द, अपने घर के अंदर में गुल्लर का पेड़ यानी उदुम्बर का पेड़ कदापि आप न लगावें। उसके बाद में हम बात करेंगे पलाश का पेड़। पलाश का पेड़ भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। पलाश के पेड़ को हम अपने गेट से बाहर लगा सकते हैं, किसी रास्ता में लगा सकते हैं, अपने बाउंड्री वाल है उसके बाहर बाहर हम लगा सकते हैं। पलाश का फूल देखने में भी बहुत शोभनीय, बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो आप लगावें, लेकिन अपने बाउंड्री वाल से बाहर जा कर के लगावें, ये सबसे अच्छा माना जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे आम का पेड़। आम का पेड़ भी वास्तु में अपने घर से लग कर के रहना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आम का पेड़ को अगर लगाना हो तो कम से कम 30 मीटर दूरी पर में आप इसको लगा सकते हैं। अगर घर से लग करके अगर आम का पेड़ हमारा है तो हमारे बच्चों पर में उसका अनिष्ट प्रभाव पड़ता है, एक बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण से आप यहाँ पर में कदापि आम का पेड़ अपने घर में लग करके मत लगावें। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, दूसरे पेड़ के बारे में जानते हैं। मित्रों, अगर बात करें कैक्टस पेड़ का, तो कैक्टस पेड़ एक कांटेदार पौधा माना जाता है। तो
कैक्टस का पौधा भी अपने घर पर में आप मत लगाइए, क्योंकि कैक्टस हमारे घर के वातावरण को, हमारे घर के माहौल को बिगाड़ता है। इस कारण से न लगावें उसको। बहुत आदमी ऐसे भी लगाते हैं जो किसी के घर में अधिक दीमक वगैरह लगने का खतरा रहता है, ज़्यादातर दीमक का प्रकोप रहता है, तो लोग लगा लिया करते हैं। बहुत जगह हमने देखे हैं। अगर आपको इस प्रकार से लगाना हो तो अपने छत पर में लगावें, वो भी नैऋत्य कोण में, यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कोण है वहाँ पर में आप रेलिंग के ऊपर में हो या रेलिंग के नीचे में हो, जैसे वहाँ सुविधा लगे आपको वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर लगावें, नीचे अपने प्रांगण में उसको जगह मत दें। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब हम बात करेंगे केले का पेड़। केले का पेड़ भी हमें नहीं लगाना चाहिए। अपने घर के इर्द गिर्द भी केले का पेड़ हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। एक ही स्थान युक्त है उसके लिए, ईशान कोण। तो अगर आप लगाना चाहते हैं केले का पेड़, बहुत शौक है आपको, अगर आप बृहस्पति देव का पूजा करते हो, केले पेड़ का जरूरत पड़ता हो, वैसे भी पूजा करना अच्छा माना जाता है, तो पूजा के लिए अगर लगाना चाहें तो फिर आप ईशान कोण में उसको लगावें और वहाँ पर में पूजन करें, तो देखिए उससे अच्छा फल आपको मिलेगा। लेकिन इधर उधर आप मत उसको लगावें, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे बेर का पेड़। तो बेर जो होता है वो कांटादार वृक्ष होता है, और बेर का पेड़ जो है अपने घर प्रांगण में नहीं लगाना चाहिए। तो ये बेर का पेड़ आप जहाँ तक हो अपने घर द्वार से अलग लगावें। कोई बाग बगीचा आपका अलग से है, कोई वाटिका अगर बना करके रखे हैं आपका, अगर बाग बगीचा कहीं दूर में है तो वहाँ पर में बेर का पौधा आप लगाइए, वहाँ फल तोड़िए, फल चखिए, ये सब चलेगा। लेकिन आप अपने घर पर में, घर के प्रांगण में बेर का पौधा आप कदापि न लगावें, ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। मित्रों, अब हम बात करेंगे एरंड का पेड़। एरंड का पेड़ भी आप अपने यहाँ मत लगाइए। एरंड का पेड़ खेत में लगाइए, खलिहान में लगाइए, बाहर में जगह आपका है वहाँ लगाइए, लेकिन अपने घर के समीप, अपने घर के इर्द गिर्द में एरंड का पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रखना, लगाना शुभ नहीं माना जाता है। तो वास्तु के हिसाब से एरंड का पेड़ भी अपने यहाँ बिल्कुल मत लगाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सीताफल का। सीताफल शुभकारी पौधा है, शुभ फल देने वाला पौधा है, लेकिन कभी कभार ये अनिष्ट फल भी देता है। इस कारण से सीताफल को आप अपने यहाँ न लगावें। अगर आपको ज़रूरी है लगाना, बहुत अनिवार्य हो गया है, या आप सोचते हो नहीं सीताफल तो जब शुभकारी है तो क्यों नहीं लगावें, तो उसके लिए एक ही दिशा है, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में लगाने से शुभ फल देता है, अन्यथा ये 3 दिशा में आप अगर लगा लेते हैं तो कोई शुभ फल नहीं देने वाला, बल्कि वो खराब ही फल आपको देगा। तो सीताफल से बचें। अगर लगाना हो तो पश्चिम में लगाएं, नहीं तो बिल्कुल मत लगाएं इस पौधा को। अब आगे बढ़ेंगे तो सहजन। सहजन जो है उसका पेड़ भी अपने घर के समीप में नहीं लगाना चाहिए। सहजन के लिए एक अलग स्थान नियुक्त करना चाहिए, एक अलग स्थान पर में लगाना चाहिए। अपने घर के इर्द गिर्द या घर में टच करके, घर के पास में, घर के साइड में, आगे पीछे, ये सहजन जो है हमारे घर के लिए बेहद ही खराब माना जाता है। उससे गरीबी हमारा कभी नहीं छूटता, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो आगे बढ़ने में हमको सहायक तो छोड़िए, हमें बल्कि रोकता रहता है। इस कारण से सहजन का वृक्ष बिल्कुल ही मत लगाइए। मित्रों, उसके बाद में हम बात करेंगे पपीता का। पपीता का पेड़ अच्छा फल देने वाला होता है, अच्छा चीज़ है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, फिर भी अपने घर पर में मत लगाइए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से पपीता का पेड़ भी हमारे घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उसका सीरा जो होता है बहुत दूर तक फैलता है, वो अगर सीरा हमारे घर से स्पर्श करता है फिर हमारे लिए खराब फल देने वाला वो साबित हो जाता है। इसी कारण से पपीता का पेड़ अपने घर से दूर ही लगावें, अपने घर पर में बिल्कुल मत लगावें। उसके बाद में हम बात करेंगे मित्रों तार का पेड़। तार का पेड़ भी हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसी कारण से तार का पेड़ भी अपने घर के इर्द गिर्द बिल्कुल मत लगाइए।
तार का पेड़ लगाने से आपद विपद आने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण से तार का पेड़ अपने घर के समीप न लगावें। आप घर के बाहर आप लगा सकते हैं, उसके फल का आनंद ले सकते हैं, लेकिन घर के समीप में तार का पेड़ लगाना बेहद ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल आप मत लगावें। उसके बाद में बात करेंगे मित्रों खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ भी हमारे यहाँ नहीं लगाना चाहिए। खजूर का पेड़ भी हमारे घर के समीप बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। खजूर का पेड़ लगाने से कलह बढ़ता है, हमारे मन में अलग अलग बातें सब उभरता रहता है, जो बातें का कोई जड़ छिप न हो इस प्रकार से होता रहता है। दूसरों से उलझना, दूसरे से झगड़ा करना, दूसरे से बाती करना, ये सब चीज़ ज़्यादातर खजूर का पेड़ लगाने से उपजता है। तो इसी कारण से आप लोग खजूर का पेड़ कभी भी अपने यहाँ मत लगावें। लगाना हो तो कहीं बैक साइड में, कहीं दूसरे जगह पर में जा कर के उसको लगावें, लेकिन अपने घर पर में खजूर का पेड़ बिल्कुल मत लगावें। मित्रों अब हम बात करेंगे नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। वास्तु के हिसाब से नारियल का पेड़ अपने घर के समीप ठीक है आप लगा लें, लेकिन उसका दूरियां कुछ बताया गया है। कम से कम 27 मीटर के दूरी पर में, अपने घर से 27 मीटर के दूरी पर में नारियल का पेड़ शुभ माना जाता है। लेकिन अपने घर से लग कर के अगर नारियल का पेड़ हो तो वो शुभ नहीं माना जाता है। तो जहाँ तक घर से दूरी बना करके रखें नारियल का पेड़ को, उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। नारियल का पेड़ अच्छा माना जाता है, श्रीफल है, बेहद ही भगवान का पसंदीदा फल भी माना जाता है और हमारे लिए भी एक अच्छा फल माना जाता है। नारियल का पेड़ शुभ माना जाता है, उसको हर एक कामों में हम लोग यूज करते हैं उसको। फिर भी अपने घर से जितना दूर में हो उतना दूर में लगावें। अपने घर के पास में लग कर के उसके गाछ को, उसके पेड़ को मत आप लगाइए, वो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अब हम बताते हैं मित्रों, आपको जो भी कांटेदार वृक्ष हो, जिसमें कांटा लगता हो, ऐसे वृक्ष को बिल्कुल ही अपने घर के इर्द गिर्द न लगावें। ये जितना सुख नहीं देगा उतना आपको दुख देगा। ये विनाशकारी साबित हो जाएगा आपके लिए, ये आपके लिए कलहकारी साबित हो सकता है। तो पेड़ पौधा का चयन करना, पेड़ पौधा के लिए स्थान, एक अच्छे स्थान का नियुक्त करना, कौन सा पौधा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये भी देखना बेहद ही जरूरी है। मित्रों आपके मन में कोई भी बात अगर उपजता हो तो आप हमसे संपर्क करके और इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। मित्रों जहाँ तक होगा हम यथासाध्य आपका सहायता जरूर ही करेंगे, जरूर ही आपका इस विषय में सहयोग करेंगे हम। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और आप सभी को राम राम।